हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को लगाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट पहली सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 1000 है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे आपको दिया है क्रय मूल्य, तो आप लिख लीजिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर आपका दिया है कितना। क्रय मूल्य मीन्स होता है खरीदना, कितने का खरीदा है 800 रुपये। और यहाँ पे दिया इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मीन्स होता है बेचना, तो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है 1000 रुपये। देखिए बच्चों यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, 800 रुपये में खरीदा है। विक्रय मूल्य मीन्स होता है बेचना, तो 1000 रुपये में बेचा है। 800 रुपये में खरीद करके 1000 रुपये में बेचा है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ यहाँ पे हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे लाभ लाभ बराबर हमने सूत्र लिख लिया है। यदि हानि होता तो हानि का सूत्र लगाते, यहाँ पे लाभ हुआ है तो लाभ का सूत्र लगाइए। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। अब देखिए बच्चों यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, ये देखिए 1000 रुपये माइनस का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये। अब देखिए यदि 1000 में 800 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 200। 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 बचेगा, तो जो आपका लाभ निकल के आएगा कितना आएगा 200 रुपये का लाभ हो गया। देखिए बच्चों आंसर 200 आ गया। अब इसमें से देखिए विकल्प भी दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही है, 100, 200, 150 या 250। तो आपका आंसर कितना है 200 आया है, तो 200 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर बी। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पे टाइप सेकंड है, इसमें हानि प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए दिया है क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मीन्स क्या होता है खरीदना, 500 रुपये में खरीदा है। उसके बाद कह रहा है उसका विक्रय मूल्य मीन्स होता है बेचना, यहाँ पे 60 में लिख दे रहे हैं विक्रय मूल्य कितना दिया है 300 रुपये का, विक्रय मूल्य 300 दिया। अब पूछ रहा है दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पे सीधा देखिए खरीदा तो 500 रुपये में और बेच रहा है 300 रुपये में, यानी हानि हुआ है। तो हानि हुआ है तो कितने का हानि हुआ है, पहले हानि पता कर लीजिए। अब देखिए हानि बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस में विक्रय मूल्य, 160 में लिख दे रहे हैं विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, 500 रुपये में खरीदा है, माइनस का विक्रय मूल्य, बेचा कितने में है 300 रुपये में। तो घाटा कितना हुआ, हानि में से घाटा होता है, 500 में खरीदा है 300 में बेचा है, 200 रुपये का घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ 200 रुपये का। अब यहाँ पे देखिए 200 रुपये का घाटा हो गया, तो अब आपसे क्या निकालना है हानि प्रतिशत। 200 रुपये का घाटा हुआ है तो यहाँ पे पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100। चलिए इसी फार्मूले पे रख देते हैं। हानि कितने का हुआ है 200 रुपये का, तो 200 गुणा में क्या होगा 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने का था 500 रुपये का, तो बटा में 500। देखिए यहाँ एक जीरो से ये वाला जीरो से ये वाला, इसको काटिए, 5 चौक 20, 40 बार में पूरा कर गया। देखिए इसका जो प्रतिशत हानि आया है वो कितना आया है 40% निकल के आया है। अब यहाँ पे देखिए विकल्प दिया गया है ए बी सी और डी, तो इसमें से 40% कौन सा विकल्प मिल रहा है, विकल्प नंबर से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 40% हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए विकल्प दिया है, पहला 300, दूसरा 200, तीसरा 250, चौथा 100 है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको दिया गया है, कह रहा है 200 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य आपका दिया है, क्या दिया गया है
विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया है 200 रुपये का। कह रहा है कि 20% हानि पर, हानि कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए हानि जो दिया गया है वो कितना है, 20% हानि दिया गया है। कह रहा है बेचने पर इतने का हानि होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि का प्रतिशत। तो इसी फार्मूले पे सवाल को रखना है। यहाँ पे देखिए लिख लीजिए क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 60 में लिख दे रहे हैं यहाँ, विक्रय मूल्य गुणे में 100 पूरे का बटा क्या होता है 100 माइनस हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत। चलिए अब इसी पे रख दीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, विक्रय मूल्य 200 है तो 200 रख दीजिए गुणा में 100 पूरे का बटा क्या है 100 लिख लीजिए माइनस में हानि का परसेंट, हानि का परसेंट कितना है 20 है तो 20 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 200 गुणा में 100 पूरे का बटा, देखिए यदि 100 में से 20 को घटाएंगे कितना होगा 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, इसको काटिए तो कितनी बार में कटेगा, 4 से या 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, फिर इसको काटिए 4 का नम 4, 4 पंचे 20, 50 बार में कट गया। अब यहाँ आपका बचा कितना है 50 गुणे 5, 50 25 यानी हो जाएगा 250 रुपये। कितने का हानि हुआ है 250 रुपये का हानि हुआ है। तो देखिए विकल्प में कौन सा विकल्प मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लगा लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक कुर्सी को 800 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कुर्सी को बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ आपको दिया गया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 800 रुपये। उसके बाद यहाँ पे लाभ दिया है 40% का, तो लाभ कितना हो रहा है लिख लीजिए लाभ बराबर 40%। अब यहाँ पे सूत्र इसी सूत्र पे लिख रख दीजिए। देखिए क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे पता है 800 लिख दीजिए, 800 गुणे में 100 पूरे का बटा क्या है 100 प्लस में लाभ का प्रतिशत, लाभ कितना परसेंट है 40% है तो यहाँ पे 40 रख दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 800 गुणा में 100 पूरे का बटा 140। देखिए एक जीरो से एक जीरो करिएगा, 2 से काटिए 2 7 14 और 2 पंचे 10, यदि 8 से 5 में गुणा कराएंगे तो 8 5 40 हो गया जाएगा, 8 5 40 और 2 जीरो बचा है, इन 2 जीरो को लगा लीजिए, बटा में 7 है। यदि आप लोग इसमें 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 571.42। तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसमें विकल्प कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।